अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन सिद्दीकी है और पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा तो होगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग और उसके ऊपर हमने बातें की कि किस तरीके से कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस और बजटिंग करना है। इस वीडियो में हम अब बात करेंगे कि भाई आप अकाउंट क्रिएट किस तरीके से करें। काफ़ी कंसर्न्स किए जाते हैं विद इन द ग्रुप कि भाई अकाउंट क्रिएशन में लोगों को ये मसला आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम उसके ऊपर आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर योर अकाउंट क्रिएशन। चलते हैं अपनी अपनी वीडियो की तरफ आगे। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन करते हुए हमारे पास ना कुछ चीज़ें हमें दिमाग में होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस करा दराज़ के जो सिर्फ़ वेयरहाउसेज़ हैं, जहाँ से एफबीडी हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हो रहा है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का जब भी कोई एनआईसी से या किसी भी स्टोर लोकेशन से दराज़ पे अकाउंट बनाया जाता है, तो सिर्फ़ उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर एफबीडी की अपॉर्च्युनिटी होती है, वरना नहीं होती है। तो हम यही प्रेफ़र करते हैं कि भाई हमारा स्टोर जो है, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर हो। तो उसके अलावा एफबीडी शुड बी डन विदिन दीज़ सिटीज़ और एफबीडी इज़ ओनली अवेलेबल फ्रॉम कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद एज़ आई हैव जस्ट सेड। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से विदिन सिटी एक तो इन्हीं शहरों से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, 'cause these are the big cities एंड उसके अलावा इन शहरों से डिस्पैचिंग जब हो रही होती है, तो द कॉस्ट आर वेरी लो। फॉर इंस्टेंस कराची टू कराची 49 है, इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद 49 है, लाहौर टू लाहौर 49 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस होते हैं, अब छोटी-छोटी प्रोडक्ट के। लेकिन अगर ये पेशावर या मर्दान या मुज़फ़्फ़राबाद इन जगहों से डिस्पैचिंग हो रही होती है, तो कराची, लाहौर या इस्लामाबाद आते-आते ही 130 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं। तो इसलिए ये प्रेफ़र किया जाता है कि भाई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर ही स्टोर बनाया जाए। लेट्स कम एंड थिंक ओवर अ बायर्स पर्सपेक्टिव। कोई एक ही प्रोडक्ट अगर हो, फॉर इंस्टेंस कोई एक प्रोडक्ट है और वो 70 रुपीज़ की मिल रही है। एक सेलर है कराची का और एक सेलर है मर्दान का। कराची का सेलर भी 70 की दे रहा है, मर्दान का सेलर भी 70 की दे रहा है। तो अब फ़र्क कहाँ आता है? डिलीवरी चार्जेस के ऊपर। कराची के सेलर के ऊपर डिलीवरी चार्जेस जो है वो 49 रुपीज़ लग रहे हैं, कराची टू कराची, लेकिन मर्दान टू कराची के सेलर के 130 रुपीज़ लग रहे हैं। तो द बायर विल ऑलवेज़ प्रेफर कि भाई कम कॉस्ट लग रही हो, कम चार्जेस हो सेम प्रोडक्ट के। इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल भी आपको मैं दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस ओवर हियर हमारे सामने ये कोई प्रोडक्ट है, थंब स्लीव्स। दिस इज़ अ गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, पबजी की प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट सेम है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्राइस रेंज भी सेम है 70, 72, 70 या मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर 70 टू 75 का फ़िल्टर लगाया हुआ है। बट दिस इज़ जस्ट टू शो यू गाइस कि भाई क्या इफ़ेक्ट आ रहा है इससे। फॉर इंस्टेंस अभी हमारे सामने ये प्रोडक्ट है दैट्स 75 रुपीज़। इसकी डिलीवरी चार्जेस मुझे कराची में पड़ रहे हैं 49। इफ यू कैन सी ओवर हियर 49 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं 75 रुपीज़ पे। बट सेम प्रोडक्ट व्हिच आई कैन सी ओवर हियर, सेम क्वालिटी राइट नाउ इट्स सेलिंग, इसके डिलीवरी चार्जेस मुझे पड़ रहे हैं 69 ओवर हियर। इफ यू कैन सी 69। तो एज़ अ बायर्स पर्सपेक्टिव आप ये देखो कि भाई क्या मैं 49 की बाय करूँ या 69 की बाय करूँ? ऑब्वियसली ये जो सेलर होगा अभी करंटली ये लाहौर या इस्लामाबाद का होगा, तभी इसके 69 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस हैं। आप लोग दराज़ का कमीशन स्ट्रक्चर और डिलीवरी चार्जेस का स्ट्रक्चर वो गूगल पे सर्च अप कर सकते हो एंड यू विल फाइंड आउट कि भाई कौन से शहर से कहाँ जाने में दराज़ कितने डिलीवरी चार्जेस लेता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। सिमिलरली अगर मैं शायद सर्च करूँ तो मुझे इन सब लिस्टिंग्स के अंदर कोई ऐसा सेलर भी मिल जाए, फॉर इंस्टेंस जस्ट फॉर द सेक, लेट मी चेक ओवर। ये देखिएगा आप, ये भी 69 का 69 रुपीज़ के डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं इवन दो दैट्स 675। उसके अलावा ये भी 69 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पे मंगवाने के लिए। फॉर आई एम प्रीटी श्योर ये जो है कराची, लाहौर, कराची के अलावा इस्लामाबाद या लाहौर से डिस्पैच हो रहा होगा। बट अगर ये इन 3 शहरों के अलावा डिस्पैच हो रहा होता, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, तो ये 69 रुपीज़ नहीं 130 रुपीज़ या मोर देन दैट होता। तो ऑब्वियसली द बायर्स पर्सपेक्टिव हम यही देखा जाता है कि भाई कोई ऐसी प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, सिमिलर प्राइस रेंज है, तो वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं जिसकी डिलीवरी चार्जेस कम है। एक पाकिस्तानी मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बायर्स पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। इस वजह से हम प्रेफ़र करते हैं कि भाई दिस इज़ अ लेटेंट अप्रोच, जिस चीज़ को आपको ना पहले दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से किया जाए। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैं तो रहता हूँ नॉट इन कराची, आई डोंट लिव इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो मैं अब क्या करूँ?
तो इसका आपका बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप करें ये, आप आपके कोई मामू ताया वगैरह मौजूद होंगे इन बड़े शहरों के अंदर, अ, आप उनके एनआईसी के ऊपर अकाउंट बना लें। एनआईसी पे अकाउंट बनाएँगे, उनके पास से आपके अकाउंट के ऊपर एफबीडी की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, आपके डिलीवरी चार्जेस भी कम होंगे, एज़ अ बायर्स पर्सपेक्टिव आपका वैट भी कम लगेगा। सो दिस विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू एज़ वेल। अच्छा चलें, अगर फ़र्ज़ करते हैं आपके मामू भी नहीं है, तो आप इस ग्रुप में से अपॉर्च्युनिटी ढूँढ लें, आप ग्रुप में लोगों को पूछ लें कि भाई मैं अपना स्टोर क्रिएट करना चाह रहा हूँ एंड आई विल गिव यू सम चार्जेस फॉर दैट एंड आप मुझे ये बताओ कि भाई क्या मैं आपके एनआईसी पे अकाउंट खोल सकता हूँ? अगर उन्होंने आपको ग्रुप से कोई बंदा मिल गया, वेल एंड गुड, आप उसके उनके साथ उनके उनके एनआईसी पे अकाउंट खोल लो आप। सब डिटेल्स अपनी रखो, लेकिन एनआईसी उनका होगा, चेक उनका होगा। आप उस लिहाज से आप काम कर सकते हो। अच्छा फॉर इंस्टेंस आप ये भी नहीं करना चाह रहे, आपके दिमाग में ये आता है कि यार एफबीएम कौन करेगा? बिकॉज़ अगर मैं स्टोर लोकेशन इस शहर की बनाता हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बनाता हूँ, इवन दो मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, तो ये एफबीएम जो इनिशियली दराज पे आपको करना है, वो कौन करेगा? This is a global opportunity, golden opportunity. This is a golden opportunity for other guys within the group to offer the FBM services too. मतलब for instance, हम लोग भी करते हैं ये, अ, जिन लोगों के इन्वेंट्री जो है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा डिस्पैच हो रही होती है, हम कहते हैं कि ओके फाइन, आप कराची में हमारे पास डिस्पैच कर लो एंड वी डू चार्ज फॉर सम अमाउंट ऑफ सर्विसेज चार्जेस एज वेल। इससे होगा ये कि एज अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव ये आपका बिजनेस सिमिलर ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा, बट इससे एक अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल भी स्टार्ट क्रिएट होगी जिनके पास अपनी सर्विसेज किसी और स्किल्स नहीं है अ, अपनी सर्विसेज सेल करने की, तो वो एक ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम भी स्टार्ट कर सकते हैं। Reach out in the group, find people in the group that can assist you out within these three cities, and that can literally help you out for your account creation, for your FBM. बहुत सारे लोग हैं इस कम्युनिटी के अंदर। For right now, roughly around 4 lakh plus लोग मौजूद हैं, and you'll find a lot of people living in these cities, these big cities, that can assist you out within for this opportunity. अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ कि भाई अकाउंट क्रिएट करते हुए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। तो एज़ सच कोई मेजर रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एक आपको पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है, प्रेफर नहीं किया जाता कि भाई हाँ, बिज़नेस अकाउंट खोलो या दराज़ मॉल पर डायरेक्ट जाओ, बिकॉज़ आपको ट्रेडमार्क चाहिए होगा, आपको एनटीएन नंबर चाहिए होगा। इन केस आपके पास एनटीएन नंबर है तो आप जा सकते हो बिज़नेस अकाउंट की तरफ, बट अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पर्सनल अकाउंट पे भी जा सकते हो, व्हिच कैन लेटर बी कन्वर्टेड टू दराज़ मॉल एज़ वेल एंड अ बिज़नेस अकाउंट एज़ वेल। लोग बहुत बातें करते हैं रिगार्डिंग दिस कि यार पर्सनल अकाउंट जो है वो बिज़नेस अकाउंट में शिफ्ट नहीं हो सकता और पर्सनल अकाउंट जो है वो दराज़ मॉल पे नहीं जा सकता। बट विद आवर एक्सपीरियंस, विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यस इट कैन गो, इट्स अ वेरी ईज़ी टास्क। आप बस जाओ सेलर सपोर्ट पे बात करो एंड टेल देम कि भाई जब मैंने बनाया था तो उस वक़्त मेरे पास एक डिटेल्स नहीं थी, लेकिन अब हैं और काइंडली मेरा अकाउंट अपग्रेड कर दें, एंड यस इट कैन बी अपग्रेडेड, इट कैन ईज़िली बी अपग्रेडेड, कोई इश्यू नहीं होता। आजकल तो लोग ये भी ग्रुप पे रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप कंपनी क्रिएट कर लो, तो भाई कंपनी क्रिएट करना इज़ अ लेटर डील, अभी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप पर्सनल अकाउंट से बिज़नेस स्टार्ट कर लो। आपको मेनली क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको सीएनआईसी की पिक्चर चाहिए फ्रंट बैक, चेक की पिक्चर चाहिए और एटलीस्ट एक लिस्टिंग पुट करनी है। दैट्स गोना बी अ फेक लिस्टिंग। उसके ऊपर होता ये है, जब आप एक फेक लिस्टिंग क्रिएट करते हो दराज़ के ऊपर, तो आप दराज़ को ये दिखा रहे होते हो कि भाई मुझे बहुत जल्दी ये सेल करने की, तो दराज़ आपका अकाउंट भी ना बहुत जल्दी वेरीफाई कर देता है। हम फेक लिस्टिंग किस चीज़ की खड़ी करते हैं? कोई ऐसी प्रोडक्ट, लिटरली कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो, गली के कोने पे अवेलेबल हो, एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट ओवर ऑन अ 5 मिनट्स वॉक, और उसके बाद आप जाओ और अगर ऑर्डर आता है, इन केस हमारा प्लान तो ये होता है कि ऑर्डर नहीं आए, क्योंकि हम बहुत ही कोई ओवर प्राइस प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जस्ट एज़ इट्स जस्ट अ फेक लिस्टिंग। अब हम चलते हैं इस जानिब के भाई, अब अकाउंट क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं सेलर डैशबोर्ड की तरफ, दिस इज़ सेलर सेंटर डॉट दराज़ डॉट पीके। इसके ऊपर आप जाएँ, बिकम अ सेलर पे क्लिक करें, आपको दराज़ रीडायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स दिस लिस्टिंग, दिस पेज एक्चुअली। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, दराज़ मॉल सेलर, लोकल सेलर, ग्लोबल सेलर, डिजिटल सहूलत। हमें से इनमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, रिगार्डिंग के हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकल सेलर ही सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, यू आर जस्ट बेस्ड लोकली, एक्सेस टू मल्टीपल सेलर टूल्स फॉर योर स्टोर,
एंड पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल द प्रोडक्ट। हम इसके ऊपर साइन अप करते हैं। अब यहाँ पे दराज आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, तो हमने जैसे बताया आपको कि बिजनेस अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल अकाउंट ही बना लो खाली। तो आपने इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया, आपने सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अब जो है वो यहाँ पे आपने नंबर पुट अप करना है, तो हम यहाँ नंबर डाल लेते हैं। दराज आपको एक नंबर सेंड करेगा। स्लाइड टू वेरीफाई करने के बाद दराज आपको एक कोड सेंड करेगा ऑन योर मोबाइल नंबर। आप वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट कर लिया। ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं। और शॉप नेम आप कुछ भी डालो। शॉप नेम ऐसे सिंपल थिंग कि आपकी शॉप कुछ भी नेम भी हो सकती है। इट्स नॉट अ कंसर्न, या ये बाद में चेंज नहीं हो सकती। ब्रांड नेम और शॉप नेम में फर्क ये है कि शॉप नेम इज सिमिलर कि भाई आपने अपने दुकान कौन सी खोली हुई है, उसका तो नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कोई ब्रांड क्या सेल कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। ब्रांड नेम वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन फॉर नाउ आप शॉप नेम क्रिएट करो। शॉप नेम आप कुछ भी रख लो। फॉर इंस्टेंस आई कीप इट एज स्टोर। अच्छा जी, दराज ने हमने हमें यहाँ पे कोड सेंड किया है। हमने ये सब चीजें चेक की। ओके फाइन। ओके यहाँ पे ये एरर दे रहा है हमें कि शॉप नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई मसला नहीं है। देखिए ये हो गया सक्सेसफुल। हम आते हैं अपने शॉप की तरफ। अकाउंट खोल लिया हमने। यहाँ तक तो सब कुछ इजी है। यहाँ पे हर कोई सारे काम कर जाता है। इसके आगे जाके ना असल लोगों को मसले शुरू होते हैं। तो आई गाइड यू गाइस थ्रू आउट दिस सिचुएशन कि अब करना क्या क्या है। फॉर इंस्टेंस अभी जब आप इनिशियली जब फर्स्ट आप ये खोलते हो, दराज का पोर्टल खोलते हो, तो ये सब चीजें ब्लैंक हो रही होती है। ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज एड्रेस बुक्स में जाएंगे फर्स्टली। यहाँ पे हम एड्रेस डाल लेंगे। यहाँ पे अपना आप शहर डालिए, कंट्री डालिए। यहाँ पे आप से प्रोविंस डालिए। फिर उसके बाद आप अपना एरिया सेलेक्ट कीजिए। फॉर इंस्टेंस इन माय केस इट्स कराची। आई फाइंड आउट माय एरिया नेम। हियर इट इज। इसको आप सेलेक्ट कीजिए। ये सेम एज बिजनेस, सेम एज वेयर हाउस एड्रेस, एंड रिटर्न एड्रेस भी सेम एज वेयर आउट एड्रेस हो। एंड देन विल प्रोसीड ऑन। अब वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे मैं अपने CNIC नंबर डाल लूंगा। और पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, CNIC नंबर डालेंगे।
अच्छा, अब जो है आपने अपने CNIC की फ्रंट एंड बैक पिक्चर डालनी है। तो मेक श्योर इट्स प्रीटी क्लियर। आपने एड्रेस भी अभी वही लिखना है जो आपके एनआईसी के ऊपर लिखा हो। यस, वी कैन चेंज द एड्रेस लेटर ऑन एज वेल। आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद आप वेरीफाई करा लें, ईच एंड एवरीथिंग करा लें, उसके बाद आप एड्रेस चेंज कर सकते हो बिफोर योर फर्स्ट ऑर्डर इज डिस्पैच फ्रॉम योर अकाउंट। आप एड्रेस बाद में चेंज कर सकते हो। उस वक्त आप करते ही हैं कि आप एड्रेस चेंज करते हैं एंड देन राज को बताते हैं कि ये मेरा एड्रेस है, आई नीड टू चेंज द एड्रेस एंड काइंडली अपडेट माय एड्रेस। तो दराज वो कर लेता है, इतना कोई मेजर इशू नहीं होता। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म देम, दे डू इट एज सून एज पॉसिबल। ये मेरी CNIC की फ्रंट पिक्चर मैंने अपलोड कर दी, ये मैंने उसकी बैक पिक्चर अपलोड कर दी। बोथ आर अपलोडेड। नाउ वी सबमिट दैट। नाउ we'll proceed to fill in banking information. Okay, good. अकाउंट टाइटल हमने डाल दिया। अकाउंट टाइटल के लिए हम अपनी चेकबुक को रेफर करेंगे, लाजमी रेफर करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कीप ईच एंड एवरीथिंग सिमिलर, जस्ट फॉर द फैक्ट के दराज हमारा अकाउंट जल्दी वेरीफाई कर दे। तो अकाउंट टाइटल वो है जो आपका चेकबुक के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। सो यू विल क्विकली ऐड दैट अप। अकाउंट नंबर डालिएगा। अकाउंट नंबर के अंदर आप 16 डिजिट्स जो हैं वो डालेंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक IBAN नंबर होगा आपके अकाउंट का, दैट्स रफली अराउंड almost around 24 digits IBAN number. But what you do is you have to just put on your last 16 digits. In my case, I'll put this up. उसके बाद बैंक नेम आप पुट करोगे। मेक श्योर जिस बैंक नेम के बारे में आप बैंक नेम आप पुट कर रहे हो उसी की आप चेक की पिक्चर उनको दो। अच्छा, ब्रांच कोड आपकी चेक पे वैसे विजिबल होगा, लिखा हुआ होगा, बट इन केस आपको ना दिख रहा हो, जस्ट रेफर टू योर ब्रांच and go there and find that out कि उनका ब्रांच कोड क्या है, and then you can easily proceed up। ये हमने सबमिट करा दिया। इस समय अच्छा, इन आर केस हमने सबमिट करा दिया। वो एक एरर था, हमने अपने नाम के साथ थोड़ा सा डॉट डाला हुआ था, इस वजह से ये एरर आ रहा था। कोई इशू नहीं है, जस्ट डिलीटेड दैट डॉट एंड प्रोसीडेड ऑन। अच्छा, अब होता है असल इशू जिसके ऊपर सब लोग अटकते हैं, वो ये है ऑर्डरिंग पैकेजिंग मटेरियल। अच्छा, पैकेजिंग मटेरियल में उन्होंने खुद बताया हुआ है, अगर इफ यू रीड दिस ओवर हियर यहाँ पे, कि वो कह रहे हैं कि प्लीज ऑर्डर एनी ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल। नोट, प्लीज वेट 24 आवर्स बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर पैकेजिंग मटेरियल। इफ यू कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर आफ्टरवर्ड्स, जस्ट गो इन इवन इफ आफ्टर 24 आवर्स, जस्ट कॉन्टेक्ट द सेलर सपोर्ट। तो आपने करना क्या है, आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए इन तीनों में से कोई एक पैकेजिंग मटेरियल की लिस्टिंग पे आप जाओ, चेक दैट आउट। ये चंद पैकेजिंग मटेरियल्स आपके सामने है। आइदर यू गेट बॉक्सेस और फ्लायर्स और बबल रैप और श्रिंक रैप, एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू गेट द पैकेजिंग मटेरियल। आपने करना क्या है, जब आप पैकेजिंग मटेरियल बाय कर रहे होते हो तो ये आप होते हो दराज के अपने पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप किस तरीके से रजिस्टर हो गए, आपने सबसे पहले जाना है, यहाँ पे लॉग इन करना है, साइन अप करना है। साइन अप किस आईडी से करेंगे, वो जिस आईडी से, जिस ईमेल एड्रेस से आपने सेलर सेंटर पे बनाया है, अकाउंट बनाया है, जिस ईमेल एड्रेस से आप सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाओगे, जो आपने एड्रेस डाला हुआ है, आप उसी एड्रेस के ऊपर अपना एड्रेस, अपना यहाँ दराज.pk के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड आफ्टर दैट आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करेंगे। दैट्स टू बी डन आफ्टर 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के बाद भी ना हो सका तो आप सारा सपोर्ट बात करो, वरना जरूरत नहीं है, हो जाता है। जस्ट वेट फॉर 24 आवर्स, वरना ये एरर शो करता रहेगा। आपने साइन अप किया, यहाँ से पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर किया, अब आपको एक ऑनलाइन रिसीप्ट मिलेगी। लेट मी शो यू। दिस इज अ काइंड ऑफ रिसीप्ट यू विल गेट, जहाँ पे सेल्स इनवॉइस डिटेल होंगी सारी।
ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होगी, इसके अंदर एड्रेस होगा। ये जो चीज लिखी हुई है ना, ऑर्डर नंबर ओवर हियर, ये चीज आपने आगे पुट करनी है। फॉर इंस्टेंस इन आवर केस ये हमारा ऑर्डर नंबर है। um, हम क्विकली चलते हैं हमारे सेलर डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर पुटअप किया अपना, एंड इट्स अ सक्सेस, इट्स रियली अ सक्सेस राइट नाउ। अब आती है बात सारी मेन कि भाई किस तरीके से जल्दी प्रोसेस करवाना है। तो जल्दी प्रोसेस हम इस तरीके से कराएंगे, हमारी देखिए 80% कंप्लीट हो गया है अकाउंट ओवर है। अब आप करोगे सिर्फ और सिर्फ एक फेक एसकेयू अपलोड। वो किस तरीके से करोगे? जस्ट गो ऑन दराज ओवर हियर, कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्च अप कर लें आप। फॉर एग्जांपल इन माय केस आई विल सर्च फॉर दिस प्रोडक्ट स्क्रबर। कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्च करें जो आपके गली के कोने पे बहुत इजीली अवेलेबल हो और आप उसे ओवर प्राइस, एक्सट्रीमली हाई प्राइस के ऊपर सेल करेंगे। फॉर इंस्टेंस दिस इज द प्रोडक्ट आई एम गोइंग फॉर राइट नाउ। ठीक है, इसकी मैं लिस्टिंग पूरी कॉपी नहीं करूंगा, थोड़ी सी कॉपी करूंगा, दैट इज दिस थिंग। यहाँ पे आपने ये किया, आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की। अच्छा, लिस्टिंग क्रिएशन किस तरीके से करनी है, आई विल ब्रीफ यू गाइस अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो के हाउ टू डू अ प्रॉपर लिस्टिंग। बट राइट नाउ आपने यहाँ पे बस कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, जब आप ये ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कोई आप ऐसा ब्रांड सेलेक्ट करें जिसका ट्रेडमार्क ना हुआ हो। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप कोई रैंडम किसी भी ब्रांड की तरफ चले जाते हैं तो दराज जो है वो आपसे बोलेगा कि हमें ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ। तो जिस ब्रांड के बारे में ऑथराइजेशन लेटर आपके पास नहीं है, ये दराज मांग रहा है, जस्ट निगलेक्ट दिस ब्रांड। ये फेक लिस्टिंग है वैसे भी। आप जो है वो कुछ भी आप डालें एंड प्रोसीड ऑन। हमने ये सब चीजें सेलेक्ट की, विल गो डाउन। अब इसके अंदर आपने हाइलाइट्स डालनी है, जो उसके पास हाइलाइट्स डली हुई है, जस्ट प्रोसेस इट ओवर हियर। पूरी कॉपी नहीं करेंगे हम, थोड़ी सी डालेंगे, जस्ट बिकॉज द फैक्ट कॉज ये फेक लिस्टिंग है। ठीक है, जहाँ पे भी आप किसी और लिस्टिंग को आप एनालाइज कर लो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। जरूरी नहीं है कि आप यही लिस्टिंग कॉपी कर रहे हो, आप कुछ भी कॉपी कर रहे हो, जस्ट बिकॉज द फैक्ट दैट दिस इज अ फेक लिस्टिंग। इन आवर केस लेट्स जस्ट लुक ओवर, this seems to be a good listing. We just copy a few points, not everything, just a few points. जैसे हमने सिर्फ और सिर्फ ये कॉपी किया इसकी डिस्क्रिप्शन में से। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिखा, अप्लाई कर दिया। हमने इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में भी यही लिख दिया, व्हाट्स इन द बॉक्स हमने बता दिया, 1x रबर। कलर फैमिली हमने कोई सी भी सेलेक्ट कर ली, फॉर इंस्टेंस मल्टी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मांग रहे हैं अपलोड एन पिक्चर, ओके फाइन, वील अपलोड अ पिक्चर एज वेल। वो है, ये हमारी पिक्चर अपलोड हो गई। जरूरी नहीं है ज्यादा पिक्चर्स डालें, आप एक ही पिक्चर्स डाल दें। ठीक है, या आपने प्राइस रेंज सेलेक्ट की। फॉर इंस्टेंस ये प्रोडक्ट जो है वो मिलती है ऑन अ होलसेल रेट 35 रुपीज की मिल जाती है, बट और ऑन अ रिटेल रेट 100 रुपीज की मिल जाती है। विल लिस्ट इट एट 999 रुपीज। नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे पैकेजिंग, इसका वेट देख लेंगे, ये केजी में कह रहा है, हमने इस बात का ख्याल रखना है। इसको हम ग्राम्स में लिखेंगे। पैकेजिंग डायमेंशन इसकी क्या होंगी, 10 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स और 1 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ये हमने सबमिट करा दिया। वंस दिस इज डन, हमारा डैशबोर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर डाटा, डैशबोर्ड की शक्ल चेंज हो जाएगी हमारी, एज फार एज आई कैन शो यू राइट नाउ एज वेल। ये देखिए, ये हमारी लिस्टिंग अपलोड हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं, ये लिखा हुआ है सेलर नॉट वेरीफाइड। जब हम ये लिस्टिंग अपलोड कर देते हैं तो ये सेलर नॉट वेरीफाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच विल टेल अस कि हम वेरीफाई हो गए या नहीं हो गए। उसके अलावा हमें एक ईमेल भी आ जाएगी दराज से कि हम वेरीफाई हो गए या नहीं हो गए। बट अभी प्राइस ज्यादा है, स्टॉक लेवल हमने इसके अंदर नहीं डाला है करंटली। क्यूसी भी नहीं है, क्यूसी इन प्रोग्रेस चलेगा, ये लेटेस्ट वर्जन अपलोडेड, ये तो आपको क्यूसी के बाद ही पता चलेगा। बट फॉर नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सेलर नॉट वेरीफाइड। ये जैसे ही टिक होगा, यू आर वेरीफाइड एंड यू आर गुड टू गो, एंड यू विल प्रोसीड ऑन विद योर लिस्टिंग्स, यू विल प्रोसीड ऑन विद योर बिजनेस। दिस वे यू विल गेट योर अकाउंट वेरीफाइड एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आप दराज को दिखा ही रहे हो कि भाई मुझे बहुत जल्दी है दराज के ऊपर सामान बेचने की। इतनी जल्दी है कि भाई मैंने लिस्टिंग अभी अपलोड कर दी अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, अब आप चले जाओ यहाँ पे आपके मेन डैशबोर्ड की तरफ। अब आपका डैशबोर्ड का व्यू ही चेंज हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ
you will get your account verified as soon as possible. अच्छा, अब हमने इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर लिया कि हमने स्टोर लोकेशन कहाँ बनानी है, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए हमारी स्टोर लोकेशन के लिए, बिकॉज हमने ऑटोमेटेड बिजनेस के ऊपर काम करना है और ऑटोमेटेड बिजनेस के ऊपर हमें एफबीडी करना है. आफ्टर दैट हमने ये देख लिया कि अकाउंट क्रिएट किस तरीके से करना है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Hopefully we'll learn more things in the new video upcoming. That's it from my side. Take care. Allah Hafiz.